आज हम नहमिया की पुस्तक में अध्याय 11, 12 और 13 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 11, हाकिम जो यरूशलेम में बस गए। प्रजा के हाकिम तो यरूशलेम में रहते थे और शेष लोगों ने यह ठहराने के लिए चिट्ठियां डाली कि 10 में से एक मनुष्य यरूशलेम में जो पवित्र नगर है बस जाए और 9 मनुष्य अन्य नगरों में बसे। जिन्होंने अपनी ही इच्छा से यरूशलेम में वास करना चाहा, उन सभी को लोगों ने आशीर्वाद दिया। उस प्रांत के मुख्य मुख्य पुरुष जो यरूशलेम में रहते थे वे ये है, परंतु यहूदा के नगरों में एक एक मनुष्य अपनी निज भूमि में रहता था, अर्थात इस्राएली, याजक, लेवीय, नतीन और सुलेमान के दासों की संतान। यरूशलेम में तो कुछ यहूदी और बिन्यामीनी रहते थे। यहूदियों में से तो येरेस के वंश का अताया जो उज्जिया का पुत्र था, यह चकरिया का पुत्र, यह अमर्या का पुत्र, यह शपत्या का पुत्र, यह महललेल का पुत्र था। मासेया जो बारूक का पुत्र था, यह कोल्होजे का पुत्र, यह हजायाह का पुत्र, यह अदायाह का पुत्र, यह योयारीब का पुत्र, यह जकरिया का पुत्र और यह शिलोई का पुत्र था। पेरेस के वंश के जो यरूशलेम में रहते थे वह सब मिलाकर 468 शूरवीर थे। बिन्यामीनियों में से सल्लू जो मशुलाम का पुत्र था, यह योएद का पुत्र, यह पदाया का पुत्र था, यह कोलायाह का पुत्र, यह मासेया का पुत्र, यह इतीएह का पुत्र, यह यशाया का पुत्र था। उसके बाद गब्बे सले जिनके साथ 928 पुरुष थे। इनका प्रधान चिक्री का पुत्र योएल था और हसनुआ का पुत्र यहूदा नगर के प्रधान का नायब था। फिर याजकों में से योयारीब का पुत्र यदाया और याकिन और सराया जो परमेश्वर के भवन का प्रधान और हिल्किया का पुत्र था, यह मशुल्लाम का पुत्र, यह शादोक का पुत्र, यह मरायोत का पुत्र, यह अहीतूब का पुत्र था। और इनके 822 भाई जो उस भवन का काम करते थे। और अदाया जो यरोहाम का पुत्र था, यह पलल्या का पुत्र, यह अमसी का पुत्र, यह चकरिया का पुत्र, यह पशहूर का पुत्र, यह मल्किया का पुत्र था। इसके 242 भाई जो पितरों के घरानों के प्रधान थे। और अम्मशे जो अजरेल का पुत्र था, यह अहजे का पुत्र, यह मशीलेमोत का पुत्र, यह इम्मेर का पुत्र था। इनके 128 शूरवीर भाई थे और इनका प्रधान हग्दोलिम का पुत्र जब्दिएल था। फिर लेवियों में से शमाया जो हशूब का पुत्र था, यह अजरीकाम का पुत्र, यह हशब्याह का पुत्र, यह बुन्नी का पुत्र था। शब्बते और योजाबाद मुख्य लेवियों में से परमेश्वर के भवन के बाहरी काम पर ठहरे थे। मतन्याह जो मीका का पुत्र और चब्दी का पोता और आसाब का परपोता था, वह प्रार्थना में धन्यवाद करने वालों का मुखिया था। और बकबुकिया अपने भाइयों में दूसरा पद रखता था। और अबदा जो शम्मू का पुत्र और गालाल का पोता और यदुतून का परपोता था। जो लेवीय पवित्र नगर में रहते थे वह सब मिलाकर 284 थे। अक्कूब और तलमोन नामक द्वारपाल और उनके भाई जो फाटकों के रखवाले थे 172 थे। शेष इस्राएली याजक और लेवीय यहूदा के सब नगरों में अपने अपने भाग पर रहते थे। नतीन लोग ओपेल में रहते और नतीनों के ऊपर सीहा और गिशपा ठहराए गए थे। जो लेवीय यरूशलेम में रहकर परमेश्वर के भवन के काम में लगे रहते थे, उनका मुखिया आसाप के वंश के गवैयों में का उज्जी था, जो बानी का पुत्र था। यह हशब्या का पुत्र, यह मतन्या का पुत्र और यह हशब्या का पुत्र था, क्योंकि उनके विषयी राजा की आज्ञा थी और गवैयों के प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसार ठीक प्रबंध था। प्रजा के सब काम के लिए मशेजबेल का पुत्र पतह्या
जो यहूदा के पुत्र जेरह के वंश में से था। वह राजा के पास रहता था। बच गए गांव और उनके खेत। सो कुछ यहूदी किरियत अरबा और उनके गांव में, कुछ दीमोन और उसके गांव में, कुछ यकबसेल और उसके गांव में रहते थे। फिर यीशु व मोलादा, बेतपेलेत, हसर-शुआल और बेरशेबा और उसके गांवों में, और सिकलग और मकोना और उनके गांवों में, एन्निमोन, सोरा, यरमूत, छानो और अद्दुल्लाम और उनके गांवों में, लाकीश और उसके खेतों में, अजेका और उसके गांवों में। वे बेरशेबा से ले हिन्नोम की तराई तक डेरे डाले हुए रहते थे। बिन्यामीनी गेबा से लेकर मिकमाश, अय्या और बेतेल और उसके गांवों में, अनातोत, नोब, अनन्या, हासोर, रामा, गितेम, हादिद, सबोइम, नबल्लत, लोद, ओनो और कारीगरों की तराई तक रहते थे। यहूदा के कुछ लेवियों के दल बिन्यामीन के प्रांतों में बस गए। इस अध्याय में हम यरूशलेम का पुनर्वास देखते हैं। अगुवे, याजक और लेवीय समुदाय के जीवन और आराधना के लिए अपनी सुरक्षा, संरक्षा और आराम को जोखिम में डालकर स्वेच्छा से शहर में रहने के लिए आगे आते हैं। इस अध्याय में यरूशलेम में बसने वालों के नाम सूचीबद्ध है, जो न केवल भौतिक दीवारों बल्कि शहर की आत्मिक नींव के पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबद्धता के महत्व पर जोर देते हैं। ये बड़ी भलाई के साथ बलिदान पूर्ण जीवन जीने के महत्व पर प्रकाश डालता है। जिस तरह लोगों ने यरूशलेम में रहने का फैसला किया, उसी तरह विश्वासियों को अपने समुदायों में निवेश करने और अपनी उपस्थिति और सेवा के माध्यम से परमेश्वर के काम का समर्थन करने के लिए बुलाया जाता है, जिससे अपनेपन और उद्देश्य की भावना को बढ़ावा मिलता है। 70 से ज्यादा सालों तक यरूशलेम एक जला हुआ, उजाड़ और खंडर शहर था। उसके बाद लगभग 80 साल या उसके बाद की अवधि में यरूशलेम के मंदिर और शहर की दीवारों को पुनर्निर्माण के साथ जरुब्बाबिल, एजरा और नहमिया के अंतर्गत फिर से आबाद किया गया। नहमिया ये समझ गया कि शहर को अच्छे अगुओं की जरूरत है, जो आदर्श जीवन जिए और अपने शहर के निवासियों को ताकत और संसाधन प्रदान करें, जिससे कि आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए वह एक आदर्श स्थापित हो सके। इस अध्याय में यरूशलेम में रहने वाले गोत्रों के मुख्य पुरुष, याजक, लेवीय, द्वारपालों, नागरिकों और शाही सेवकों की एक विस्तृत सूची दी गई है। शत्रुओं की निंदा और उत्पीड़न के डर ने कई लोगों को पवित्र शहर से दूर रखा होगा। यरूशलेम एक व्यापारिक शहर नहीं था और इसलिए लोगों ने खेतों और चरागाहों वाले गांव की जमीन को प्राथमिकता दी होगी। लोग यरूशलेम शहर के लिए आशीष देते, उसकी प्रशंसा करते और प्रार्थना करते, क्योंकि इसमें परमेश्वर का मंदिर था। भजन संहिता 122 में हम देखते हैं कि यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहे। तेरी शहरपनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूँगा, तुझ में शांति होवे। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूँगा। इस अध्याय में हम शहर को फिर से आबाद करने के प्रयासों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले लोगों के अगुओं ने यरूशलेम में बसकर एक मिसाल कायम की। फिर दूसरों को शहर में जाने के लिए चिट्ठियां द्वारा चुना गया। इसके अलावा कुछ लोगों ने स्वेच्छा से खुद को यरूशलेम में रहने के लिए पेश किया। हालांकि शहर में रहने के लिए बहुत त्याग की आवश्यकता थी। उन्हें अन्य स्थानों में स्थित अपनी भूमि और घर छोड़ना पड़ा, यरूशलेम में आकर अपनी नई आजीविका स्थापित करने के लिए। इसके अलावा उनके जीवन जोखिम में थे, क्योंकि यरूशलेम अब पुनर्निर्मित शहरपनाह के साथ एक प्रमुख शहर बन गया और दुश्मनों के लिए यह एक लक्ष्य बन गया था। फिर भी परमेश्वर ने उनके त्यागों को नहीं भुलाया।
उन्होंने पवित्र शास्त्र में उनके नाम दर्ज करके इन लोगों को सम्मानित किया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये सत्य आज सभी विश्वासियों पर लागू होता है। पौलुस पहले कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 4 में वचन 5 में कहता है कि एक दिन आ रहा है जब परमेश्वर उन सभी का सम्मान करेंगे जिन्होंने सही मन और इरादों के साथ परमेश्वर की सेवा की है, जिन्होंने उनकी कलीसिया का निर्माण करने और पृथ्वी पर उनके राज्य को फैलाने के लिए श्रम किया है। उस दिन हर एक व्यक्ति को परमेश्वर से प्रशंसा मिलेगी। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 में यह भी कहा कि उनके नाम पर एक प्याला पानी देने जैसे छोटा सा काम भी बिना प्रतिफल के नहीं रहेगा, क्योंकि लिखा है कि जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। हमें ईमानदारी से सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ये जानते हुए कि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए किए गए हर कार्य को देखते हैं और वह हमें उसका प्रतिफल देंगे। अध्याय 12, याजकों और लेवियों की सूची। जो याजक और लेवीय शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबिल और यीशुआ के संग यरूशलेम को गए थे, वे ये है: सराया, यर्मिया, एजरा, अमर्या, मल्लुक, हतूश, शकन्या, रहूम, मरेमोत, इद्दो, गिन्नतोई, अबिया, मियामिन, माध्या, बिल्गा, शमाया, योयारिब, यदाया, सल्लू, आमोक, हिल्किया और यदाया। यीशुआ के दिनों में याजकों और उनके भाइयों के मुख्य पुरुष यही थे। फिर ये लेवीय गए: यीशुआ, बिन्नुई, कदमीएल, शेरेब्या, यहूदा और वह मत्तन्याह जो अपने भाइयों समेत धन्यवाद के काम पर ठहराया गया था, और उनके भाई बकबुकिया और उन्नो उनके सामने अपनी अपनी सेवकाई में लगे रहते थे। यीशुआ से योयाकीम उत्पन्न हुआ और योयाकीम से एलियाशिब और एलियाशिब से योयाद, योयाद से योनातान और योनातान से यद्दू उत्पन्न हुआ। योयाकीम के दिनों में ये याजक अपने अपने पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे, अर्थात सराया का तो मराया, यर्मिया का हनन्या, एजरा का मशुल्लाम, अमर्या का यहोहानान, मल्लुकी का योनातान, शबन्या का यूसुफ, हारिम का अदना, मरायोत का हिल्की, ईदो का जकरिया, गिन्नतोन का मशुल्लाम, अबिया का जिक्री, मिन्यामिन के मोहग्या का पिलते, बिल्गा का शम्मू, शमाया का यहोनातान, योयारिब का मतने, यदाया का उज्जी, सल्ले का कले, आमोक का इबेर, हिल्किया का हशब्या और यदाया का नतनेल, एलियाशिब, योयादा, योहानान और यद्दू के दिनों में लेवीय पितरों के घराने के मुख्य पुरुषों के नाम लिखे जाते थे, और दारा फारसी के राज्य में याजकों के भी नाम लिखे जाते थे जो लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे। उनके नाम एलियाशिब के पुत्र योहानान के दिनों तक इतिहास की पुस्तक में लिखे जाते थे, और लेवियों के मुख्य पुरुष ये थे, अर्थात हशब्या, शेरेब्या और कदमीएल का पुत्र यीशुआ, और उनके सामने उनके भाई परमेश्वर के भक्त दाऊद की आज्ञा के अनुसार आमने सामने स्तुति और धन्यवाद करने पर नियुक्त थे। मतन्या, बकबुक्या, ओबद्या, मशुल्लाम, तलमोन और अक्कुब फाटकों के पास के भंडारों का पहरा देने वाले द्वारपाल थे। योयाकीम के दिनों में जो योसादाक का पोता और यीशुआ का पुत्र था, और नेहमिया अधिपति और इज़रा याजक और शास्त्री के दिनों में यही थे। यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा के समय लेवीय अपने सब स्थानों में ढूंढे गए कि यरूशलेम को पहुंचाए जाए, जिससे आनंद और धन्यवाद करके और जांज, सारंगी और वीणा बजाकर और गाकर उसकी प्रतिष्ठा करे। तो गवैयों के संतान यरूशलेम के चारों ओर के देश से और नतोपातियों के गांवों से और
बेत गिलगाल से और गेबा और अजमावेद के खेतों से इकट्ठे हुए, क्योंकि गवैयों ने यरूशलेम के आसपास गांव बसा लिए थे। तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को शुद्ध किया और उन्होंने प्रजा को और फाटकों और शहरपनाह को भी शुद्ध किया। तब मैंने यहूदी हाकिमों को शहरपनाह पर चढ़ाकर 2 बड़े दल ठहराए, जो धन्यवाद करते हुए धूमधाम के साथ चलते थे। इनमें से एक दल तो दक्षिण की ओर अर्थात कूड़ा फाटक की ओर शहरपनाह के ऊपर ऊपर से चला, और उसके पीछे पीछे ये चले अर्थात होशाया और यहूदा के आधे हाकिम और अजरिया, एजरा, मशुल्लाम, यहूदा, बिन्यामिन, शमाया और यर्मिया, और याजकों के कितने पुत्र तुरैया लिए हुए, जकरिया जो योनातान का पुत्र था, यह शमाया का पुत्र, यह मतन्या का पुत्र, यह मिकाया का पुत्र, यह जक्कूर का पुत्र, यह आसाप का पुत्र था। और उसके भाई शमाया, अजरेल, मिलल्ले, गिलल्ले, माए, नतनेल, यहूदा और हनानी परमेश्वर के भक्त दाऊद के बाजे लिए हुए थे, और उनके आगे आगे एजरा शास्त्री चला। ये सोता फाटक से हो सीधे दाऊदपुर की सीढ़ी पर चढ़ शहरपनाह की ऊंचाई पर से चलकर दाऊद के भवन के ऊपर से होकर पूरब की ओर छल फाटक तक पहुंचे, और धन्यवाद करने और धूमधाम से चलने वालों का दूसरा दल और उनके पीछे पीछे मैं और आधे लोग उनसे मिलने को शहरपनाह के ऊपर ऊपर से पट्टों के गुम्मट के पास से चौड़ी शहरपनाह तक और इप्रेम के फाटक और पुराने फाटक और मछली फाटक और हननेल के गुम्मट और हम्मेया नामक गुम्मट के पास से होकर भीड़ फाटक तक चले और पहरुओं के फाटक के पास खड़े हो गए। तब धन्यवाद करने वालों के दोनों दल और मैं और मेरे साथ आधे हाकिम परमेश्वर के भवन में खड़े हो गए, और एलियाकिम, मासेया, मिन्यामिन, मिकाया, एलियोएनै, जकरिया और हनन्या नामक याजक तुरैया लिए हुए थे। मासेया, शमाया, एलियाजर, उज्जी, यहोहानान, मल्किया, एलाम और एजेर और गवैये जिनका मुखिया यिज्रेया था, वह ऊंचे स्वर से गाते बजाते रहे। उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेल बलि चढ़ाए और आनंद किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंदित किया था। स्त्रियों ने और बाल बच्चों ने भी आनंद किया। यरूशलेम के आनंद की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई। उसी दिन खजानों के, उठाई हुई भेंटों के, पहली पहली उपज के और दशमांशों की कोठरियों के अधिकारी ठहराए गए, कि उनमें नगर नगर के खेतों के अनुसार उन वस्तुओं को जमा करे जो व्यवस्था के अनुसार याजकों और लेवियों के भाग में की थी, क्योंकि यहूदी उपस्थित याजकों और लेवियों के कारण आनंदित थे। इसलिए वे अपने परमेश्वर के काम और शुद्धता के विषय चौकसी करते रहे, और गवैये और द्वारपाल भी दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान की आज्ञा के अनुसार वैसा ही करते रहे। प्राचीन काल अर्थात दाऊद और आसाप के दिनों में तो गवैयों के प्रधान थे और परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद के गीत गाए जाते थे। जरुब्बाबिल और नहम्याह के दिनों में सारे इस्राएली गवैयों और द्वारपालों के प्रतिदिन का भाग देते रहे, और वे लेवियों के अंश पवित्र करके देते थे, और लेवीय हारून की संतान के अंश पवित्र करके देते थे। यह अध्याय आध्यात्मिक समर्पण और एकीकृत विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। ये याद दिलाता है कि खंडरों के बीच और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आशा और विश्वास उत्सव और नवीनीकरण की ओर ले जा सकते हैं। विस्तृत वंशावली समुदाय की आध्यात्मिक यात्रा में प्रत्येक व्यक्ति के महत्व को रेखांकित करती है। जिस तरह से वापस लौटे निर्वासितों ने अपनी पुनर्निर्मित दीवारों को परमेश्वर को समर्पित किया, उसी तरह हम भी अपने जीवन की दीवारों का पुनर्निर्माण और पवित्रीकरण कर सकते हैं। यहूदी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से एक कृषि अर्थव्यवस्था थी,
नेहमिया के समय के महत्वपूर्ण पेशेवर कृषक, सुनार, इत्र बनाने वाले, याजक, लेवी, गायक और द्वारपाल थे। ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि द्वारपाल को अन्य व्यवसायों के साथ एक महत्वपूर्ण और सम्मानजनक पेशा माना जाता था। यरूशलेम में द्वारपाल की तुलना वर्तमान समय के सुरक्षा कर्मियों से की जा सकती है। द्वारपाल के रूप में याजकों के नामों के साथ कुछ नामों का उल्लेख किया गया है। जरुब्बाबेल और नेहमिया के दिनों में सारा इस्राएल याजकों, लेवियों, गायकों और द्वारपालों के लिए प्रतिदिन अंशदान करता था, जो दर्शाता है कि द्वारपाल अन्य व्यवसायों के बराबर थे। यह इस तथ्य को साबित करता है कि यहूदी लोग परिश्रम की गरिमा की महत्वपूर्णता का पालन करते थे। केवल हमारे समय में हमने कुछ व्यवसायों को कुछ श्रेणी में रखा है और अन्य को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सम्मानजनक। सभी पेशेवर लोगों और अन्य लोगों को परमेश्वर की सेवा करने के लिए बुलाया जाता है और उनमें से प्रत्येक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि दूसरा। उदाहरण के लिए, ज्यादा प्रतिष्ठित पेशेवर किसी संगठन में सुरक्षा कर्मियों की मदद के बिना शांति से कैसे काम कर सकते हैं। प्रत्येक पेशे का अपना स्थान और भूमिका है और कुछ पेशेवरों को सिर्फ इसलिए नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे कुछ तरीकों से योग्य नहीं हैं। परमेश्वर हम सभी को समान रूप से देखते हैं। हम सभी को परमेश्वर द्वारा हमें दिए गए कौशल के साथ परमेश्वर के राज्य का निर्माण करने के लिए बुलाया गया है। चलिए हम महसूस करें कि परमेश्वर उच्च शैक्षणिक डिग्री का सम्मान नहीं करते हैं, बल्कि उच्च स्तर की पवित्रता को महत्व देते हैं। और कोई भी पेशा छोटा नहीं है, केवल उनमें छोटा दिमाग ही मौजूद है। तो हम समझ सकते हैं कि सभी पेशे समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और कोई भी छोटा पेशा नहीं है, केवल उनमें दिमाग ही छोटा मौजूद है। जब यरूशलेम की शहरपनाह बनकर तैयार हो गई तो सबसे पहले नेहमिया ने सभी लेवियों को इकट्ठा किया और खुशी खुशी इसके समर्पण का जश्न मनाया। उसने धन्यवाद के गीतों के साथ उत्सव का आयोजन किया, साथ ही झांझ, वीणा और सारंगी पर संगीत बजाया। नेहमिया ने विशेष रूप से प्रभु की स्तुति करने के लिए 2 गायक मंडलियां भी नियुक्त की। समर्पण बहुत खुशी और कृतज्ञता का समय था, क्योंकि लोगों ने दीवार के पुनर्निर्माण में परमेश्वर को उनकी वफादारी और मदद के लिए धन्यवाद दिया। ये घटना हमारी उपलब्धियों में परमेश्वर के हाथ को स्वीकार करने और अपने काम को एक आभारी दिल से उसे समर्पित करने के महत्व को उजागर करती है। सुलेमान के मंदिर का समर्पण हम दूसरे इतिहास की पुस्तक अध्याय 5 में देखते हैं। बाइबल में एक ऐसी ही घटना सुलेमान के मंदिर का समर्पण है। जब राजा सुलेमान ने मंदिर का निर्माण पूरा कर लिया तो उसने वाचा के संदूक को मंदिर में लाने के लिए इस्राएल के सभी लोगों और लेवियों को इकट्ठा किया। हम वहां पे देखते हैं कि लिखा है, और जब लेवियों तुरैया बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरैयों, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे कि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जब वे आराधना कर रहे थे तब यहोवा के भवन में बादल छा गया और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। नेहमिया द्वारा किए गए समर्पण की तरह यह कहानी दिखाती है कि कैसे परमेश्वर उन लोगों को सम्मान और आशीष देते हैं जो अपने काम और दिलों को सच्चे धन्यवाद और आराधना के साथ उसे समर्पित करते हैं। चलिए हम अपने सभी प्रयासों में प्रभु को धन्यवाद देना याद रखें। अपनी उपलब्धियों और सफलताओं को हर्षित हृदय से उसे समर्पित करें, ये जानते हुए कि जब हम ईमानदारी से उनकी आराधना करेंगे तो उनकी उपस्थिति हमारे जीवन को भर देगी।
तो यह अध्याय यरूशलेम के शहरपनाह की प्रतिष्ठा का विवरण देता है, जो शहर की बहाली का जश्न मनाने वाली एक महत्वपूर्ण घटना है। अध्याय में निर्वासन से लौटे याजकों और लेवियों की सूची दी गई है, जो समुदाय के आध्यात्मिक जीवन में उनकी भूमिकाओं पर जोर देते हैं। अगुवे और लोग बलिदान चढ़ाने और खुशी मनाने के लिए इकट्ठे हो गए, एकता और कृतज्ञता का प्रदर्शन किया। शहरपनाह के चारों ओर चलने के लिए 2 गायक मंडलियों का आयोजन किया गया, जो परमेश्वर की वफादारी के लिए उनकी स्तुति करते थे। इस समर्पण ने न केवल एक भौतिक बहाली को चिन्हित किया, बल्कि एक आत्मिक पुनरुत्थान भी किया, जिसने उनके जीवन के पुनर्निर्माण में आराधना और समुदाय के महत्व को दृढ़ किया। अध्याय 13। उसी दिन मूसा की पुस्तक लोगों को पढ़कर सुनाई गई, और उसमें यह लिखा हुआ मिला कि कोई अम्मोनी या मोआबी परमेश्वर की सभा में कभी न आने पाए, क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इस्राएलियों से भेंट नहीं की, वरन बिलाम को उन्हें श्राप देने के लिए भेंट देकर बुलवाया था। तो भी हमारे परमेश्वर ने उस श्राप को आशीष में बदल दिया। यह व्यवस्था सुनकर उन्होंने इस्राएल में से मिली जुली भीड़ को अलग अलग कर दिया। इससे पहले एलियाशिब याजक, जो हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों का अधिकारी और तोबिया का संबंधी था, उसने तोबिया के लिए एक बड़ी कोठरी तैयार की थी, जिसमें पहले अन्न बलि का सामान और लोबान और पात्र और अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल के दशमांश, जिन्हें लेवियों, गवैयों और द्वारपालों को देने की आज्ञा थी, रखी हुई थी, और याजकों के लिए उठाई हुई भेंट भी रखी जाती थी। परंतु मैं इस समय यरूशलेम में नहीं था, क्योंकि बाबेल के राजा अर्थक्षेत्र के 32वें वर्ष में मैं राजा के पास चला गया। फिर कितने दिनों के बाद राजा से छुट्टी मांगी और मैं यरूशलेम को आया। तब मैंने जान लिया कि एलियाशिब ने तोबिया के लिए परमेश्वर के भवन के आंगनों में एक कोठरी तैयार कर क्या ही बुराई की है। इसे मैंने बहुत बुरा माना और तोबिया का सारा घरेलू सामान उस कोठरी में से फेंक दिया। तब मेरी आज्ञा से वे कोठरियां शुद्ध की गई, और मैंने परमेश्वर के भवन के पात्र और अन्न बलि का सामान और लोबान उनमें फिर से रखवा दिया। फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया है, और इस कारण काम करने वाले लेवीय और गवैये अपने अपने खेत को भाग गए हैं। तब मैंने हाकिमों को डांट कर कहा, परमेश्वर का भवन क्यों त्यागा गया है? फिर मैंने उनको इकट्ठा करके एक एक को उसके स्थान पर नियुक्त किया। तब से सब यहूदी अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल के दशमांश भंडारों में लाने लगे। मैंने भंडारों के अधिकारी शेलेमिया याजक और सादोक मुंशी को और लेवियों में से पदाया को और उनके नीचे हानान को, जो मतन्या का पोता और छक्कुर का पुत्र था, नियुक्त किया। वे तो विश्वास योग्य गिने जाते थे, और अपने भाइयों के मध्य बांटना उनका काम था। हे मेरे परमेश्वर, मेरा यह काम मेरे हित के लिए स्मरण रख, और जो जो सुकर्म मैंने अपने परमेश्वर के भवन और उसमें की आराधना के विषय किए हैं, उन्हें मिटा न डाल। उन्हीं दिनों में मैंने यहूदा में बहुतों को देखा, जो विश्राम दिन को होदों में दाख रौंदते और पुलियों को ले आते और गड्ढों पर लादते थे। वैसे ही वे दाखमधु, दाख, अंजीर और कई प्रकार के बोझ विश्राम दिन को यरूशलेम में लाते थे। तब जिस दिन वे भोजन वस्तु बेचते थे, उसी दिन मैंने उनको चिता दिया। फिर उसमें सोरी लोग रहकर मछली और कई प्रकार का सौदा ले आकर यहूदियों के हाथ यरूशलेम में विश्राम दिन को बेचा करते थे। तब मैंने यहूदा के रईसों को डांट कर कहा, तुम लोग यह क्या बुराई करते हो, जो विश्राम दिन को अपवित्र करते हो? क्या तुम्हारे पुरखा ऐसा नहीं करते थे? और क्या हमारे परमेश्वर ने ये सब विपत्ति हम पर और इस नगर पर न डाली?
तो भी तुम विश्राम दिन को अपवित्र करने से इस्राएल पर परमेश्वर का क्रोध और भी भड़काते जाते हो। अतः जब विश्राम दिन के पहले दिन को यरूशलेम के फाटकों के आसपास अंधेरा होने लगा, तब मैंने आज्ञा दी कि उनके पल्ले बंद किए जाए और यह भी आज्ञा दी कि वे विश्राम दिन के पूरे होने तक खोले न जाए। तब मैंने अपने कुछ सेवकों को फाटकों का अधिकारी ठहरा दिया कि विश्राम दिन को कोई बोझ भीतर आने न पाए। इसलिए व्यापारी और कई प्रकार के सौदे के बेचने वाले यरूशलेम के बाहर 2-1 बार टिके। तब मैंने उनको चिताकर कहा, तुम लोग शहरपनाह के सामने क्यों टिकते हो? यदि तुम फिर ऐसा करोगे तो मैं तुम पर हाथ बढ़ाऊंगा। इसलिए उस समय से वे फिर विश्रामवार को नहीं आए। तब मैंने लेवियों को आज्ञा दी कि अपने अपने को शुद्ध करके फाटकों की रखवाली करने के लिए आया करो, ताकि विश्राम दिन पवित्र माना जाए। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए यह भी स्मरण रख और अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मुझ पर तरस खा। फिर उन्हीं दिनों में मुझको ऐसे यहूदी दिखाई पड़े जिन्होंने अशदोदी, अम्मोनी और मोआबी स्त्रियां ब्याह ली थी। उनके बच्चों की आधी बोली अशदोदी थी और वे यहूदी बोली न बोल सकते थे, दोनों जाति की बोली बोलते थे। तब मैंने उनको डांटा और कोसा और उनमें से कुछ को पिटवा दिया और उनके बाल नुचवाए और उनको परमेश्वर की ये शपथ खिलाई, हम अपनी बेटियां उनके बेटों के साथ ब्याह में न देंगे और न अपने लिए या अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह में लेंगे। क्या इस्राएल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में न फंसा था? बहुतेरी जातियों में उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ और वह अपने परमेश्वर का प्रिय भी था, और परमेश्वर ने उसे सारे इस्राएल के ऊपर राजा नियुक्त किया, परंतु उसको भी अन्य जाति स्त्रियों ने पाप में फंसाया। तो क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई करें कि अन्य जाति की स्त्रियों से विवाह करके अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करें? और इलियाशिब महायाजक के पुत्र योयादा का एक पुत्र होरोनी संबल्लत का दामाद था, इसलिए मैंने उसको अपने पास से भगा दिया। हे मेरे परमेश्वर, उनको स्मरण रख, क्योंकि उन्होंने याजक पद और याजकों और लेवियों की वाचा को अशुद्ध किया है। इस प्रकार मैंने उनको सब अन्य जातियों से शुद्ध किया और एक एक याजक और लेवीय की बारी और काम ठहरा दिया। फिर मैंने लकड़ी की भेंट ले आने के विशेष समय ठहरा दिए और पहली पहली उपज के देने का प्रबंध भी किया। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए मुझे स्मरण कर। इस अध्याय में हम देखते हैं कि नेहमिया शहरपनाह के समर्पण के बाद उत्पन्न हुए मुद्दों को संबोधित करता है। बेबीलोन की एक छोटी यात्रा के बाद यरूशलेम लौटने पर उसे पता चलता है कि लोग परमेश्वर के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं से भटक गए थे। वह पाता है कि मंदिर में समझौता हो गया है। भंडार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कमरों को अन्य उद्देश्यों के लिए परिवर्तित किया जा रहा है। नेहमिया अन्य जातियों के साथ विवाह और विश्राम दिन की उपेक्षा के बारे में अगुओं के साथ जोरदार तरीके से कटाक्ष करता है। वह व्यवस्था को बहाल करने के लिए मजबूत और कठोर कदम उठाता है, जिसमें मंदिर को शुद्ध करना, लेवियों को बहाल करना और लोगों से परमेश्वर के साथ अपनी वाचा का पालन करने का आग्रह करना शामिल है। यह अध्याय विश्वास और व्यवहार में सतर्कता की निरंतर आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इज़रा का अध्याय 9 और नेहमिया का अध्याय 13 इस बारे में है कि कैसे परमेश्वर ने निर्वासन के समय के बाद यरूशलेम में कलीसिया को पुनर्स्थापित करना और उसका पुनर्निर्माण करना शुरू किया। परमेश्वर ने नए फारसी साम्राज्य के राजाओं के दिलों को यहूदियों को यरूशलेम में फिर से बसाने की अनुमति देने के लिए प्रेरित किया। पहला समूह 538 ईसा पूर्व में मंदिर को फिर से खड़ा करने के लिए वापस गया। ये भविष्यद्वक्ता हागे और जकरिया के दिनों के दौरान थे। लोगों का
दूसरा समूह लगभग 60 साल बाद एजरा याजक के अगुवाई में यरूशलेम पहुंचा। एजरा का कार्य मूसा की व्यवस्था को लागू करना था। जब वो वहां पहुंचा तो उसे एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चली। पहले दल के साथ वापस आए कई लोगों ने मूर्ति पूजक कनानी लोगों से विवाह कर लिया था। यहाँ तक कि कई याजक और लेवी भी अविश्वासियों के साथ विवाह करने के दोषी थे। इज़रा ने लोगों के पापों के कारण अपनी शर्म और अपमान को स्वीकार करके अपनी प्रार्थना शुरू की। एक दशक बाद नेहमिया यरूशलेम की शहरपनाह का पुनर्निर्माण करने और राज्यपाल के रूप में सेवा करने के लिए वहां पहुंचा। उसे बहुत निराशा हुई जब उसने पाया कि यरूशलेम में अंतरजातीय विवाह का पाप जारी था। इस अध्याय में उसके कलीसिया का कुछ कार्यों का वर्णन किया गया है। अन्य उपायों के अलावा उसने सार्वजनिक रूप से उन पुरुषों को फटकारा, शाप दिया और पीटा जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया था, और उसने उनके बाल नोचवा दिए। इज़रा ने अपने बाल क्यों नोच लिए जबकि नेहमिया ने अपराधियों के बाल नोच लिए? एक ही पाप के प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया का कारण उनके पदों में निहित है। नेहमिया ने शाही पद पर रहते हुए अपराधियों को अनुशासन किया। इज़रा एक याजक, उसने दूसरों के पाप अपने ऊपर ले लिए और उसके परिणाम स्वीकार किए। हमारा प्रभु यीशु मसीह दोनों पदों को संभालते हैं। जब उन्होंने मंदिर से लेन देन करने वालों और पशु व्यापारियों को रस्सियों का कोड़ा बनाकर निकाल दिया तो उन्होंने राजा की तरह काम किया। जब उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और खुद को पीटने दिया और थूकने दिया तो उन्होंने खुद को याजक साबित किया। यीशु मसीह की जय, जिन्होंने हमारे पापों से हमें छुड़ाया कि हम कभी भी परमेश्वर के क्रोध का अनुभव ना करें। नेहमिया के अध्याय 12 और 13 के बीच हम पढ़ते हैं कि नेहमिया अर्थक्षेत्र के 32वें वर्ष में फारस वापस चला गया। यह अध्याय उसके यरूशलेम वापस आने के बाद घटित होता है, लेकिन अपनी वापसी पर उसने पाया कि लोग प्रलोभन में फंस गए थे, पाप में गिर गए थे और आज्ञा उल्लंघन में पड़ गए थे। इसीलिए वो वचन 14 और 22 में पुकारता है कि हे मेरे परमेश्वर, इस बात के लिए मुझे स्मरण रख और अपने परमेश्वर के भवन और उसकी सेवाओं के लिए मेरे द्वारा किए गए सच्चे प्रेम के कामों को न मिटा। अपनी असीम करुणा के अनुसार मुझ पर दया कर। नेहमिया प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वह एक महान अगुवा और परमेश्वर का सच्चा सेवक था, लेकिन फिर भी वह एक परिपूर्ण शहर बनाने में सक्षम नहीं था। वह भ्रष्टाचार को पूरी तरह से नहीं हटा सका। नेहमिया ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वह लोगों के दिलों को बदलने में विफल रहा। नेहमिया निराशा के समय धैर्य दिखाता है। निराशा के क्षणों में या जब हमारे प्रयासों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो याद रखें कि परमेश्वर हम जो कुछ भी करते हैं उसे देखते हैं और वह उन लोगों को पुरस्कृत करने के लिए वफादार है जो ईमानदारी से उनकी खोज करते हैं। तो चलिए हम उस काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करें जो परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है, और भरोसा रखें कि वह अपने सही समय पर हमें अनुग्रह पूर्वक याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।